अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात वाकयात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। शहर श्रीनगर के 108 इलाकों में बिला खलल बिजली फराहम की जा रही है। वजीर आला का दावा। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किराए में 18% का इजाफा। गुज़श्ता शाम मुनक्कदा मीटिंग में लिया गया फैसला। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। शहर में ट्रैफिक जैमिंग के मसले से निपटने के लिए कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। एसएसपी ट्रैफिक सिटी। राजौरी जिले में अंदरूनी सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता। जिम्मेदार कौन? और भी मौज़ूआत हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवाह, DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर के 108 इलाकों में अब बिला तातुल 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, जिससे तकरीबन 1.25 लाख घराने मुस्तफीद हो रहे हैं। ये तादाद शहर के 48% हिस्से के बराबर है। वज़ीर आला ने कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इदारे ने कामयाबी के साथ मजीद 83 इलाकों को 24 घंटे बिजली जोन में शामिल किया है। ये इकदाम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया गया है, जिसका मकसद जीरो पावर कट के साथ बिजली फराहम करना यकीनी बनाना है। RDSS जो मरकजी हुकूमत ने जुलाई 2021 में शुरू की है, का मकसद बिजली तकसीम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मालियाती पायदारी को बेहतर बनाना, तकनीकी और तिजारती नुकसान को कम करना और आवाम को काबिल एतमाद बिजली फराहम करना है। हुक्काम के मुताबिक मनसूबे के तहत श्रीनगर में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया है और पावर लॉसेस को कम करने के लिए स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा इसी तर्ज पर दीगर अजला में भी अपग्रेडेशन जारी है, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में 24 घंटे 7 दिन बिजली सप्लाई करने का हदफ हासिल किया जा सके। अब एक और मौजूद समय जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 18% इजाफा करने के फैसले को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। ये फैसला फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष द्विवेदिया की सदारत में मुनक्कदा एक आला सतही इजलास में किया गया। हुकाम के मुताबिक नया किराया 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल रहेगा, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर विजय सिंह चिव ने आज शेयरबीन को बताया कि उनकी कई साल की जदोजहद के बाद हुकूमत मस्बत सोच के साथ टेबल पर आई है और उनके बाद दीगर मुतालबात को भी संजीदगी के साथ सुना गया है और चंद एक को 2 रोज में हल कराने का यकीन दिलाया गया है। जब ये हमने बंद की कॉल दी थी और उससे पहले हमने कई मेमोरेंडम दिए और चक्का जाम की कॉल देने के बाद फिर सरकार ने हमें बुलाया गया था हमें और हमसे बात हुई कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2 हफ्ते का टाइम सरकार को हमने दिया और उसमें मंत्री साहब ने खुद वहां बैठ के पूरी टीम उनकी उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 हफ्ते में हम आपकी ये जो पेंडिंग डिमांड्स हैं एक एक करके उसका हल करेंगे। तो आप देखिए कल उसी कड़ी का एक हिस्सा है। 5 साल हो चुके थे हमारे किराए में बढ़ोतरी के होने में, तो कल ये जो इन्होंने 18% जो किराया बढ़ाया, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो 35% थी और देखिए 10% से सरकार चली और 18 पे वो जाके मसला, क्योंकि बेसिक गलतियां जो थी वो सरकार की थी इसमें। क्योंकि अगर मैं कानूनी तौर से बात करूंगा तो 35% जो हमारा बनता है, मगर आम लोगों को भी देखते हुए जनता को भी देखते हुए हमने वो 18 पे जाके मतलब 10% से सरकार शुरू हुई और 35 से हम शुरू हुए। आप देखिए अवाम को देखते हुए हमने 18% पे वो रात काफी 2 घंटे जिद्दोजहद के बाद 18% पे सरकार ने वो। और इससे भी पहले मैं आपको एक और भी बात सामने लाऊंगा, क्योंकि
हमारा बेसिक जो किराया है हर साल बढ़ना चाहिए, मगर सरकार ने एक कमेटी बनाई कि आइंदा जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें हर साल किराया बढ़े ताकि 2%, 4%, साथ साथ ही बड़े लोगों पे बोझ नहीं पड़ता। मगर दूसरा मैं ये भी कहूँगा जो 6 डिमांड्स हैं वो पाइपलाइन में है। मुझे लगता है 1-2 डिमांड्स जो बड़ी हैं, जैसे उसमें ई बसेस का बहुत बड़ा मसला है कि वो अपनी मनमर्जी कर रही है। उसमें देखिए आप ओवरलोडिंग इतनी तादाद में मैंने देखा जम्मू भी और श्रीनगर भी, तो उसका टाइम टेबल के लिए हमने सरकार को वो उसमें मांग थी, उसमें बड़ी हुई फीसें थी, उसमें एटीएफ का मसला था, उसमें ब्लैक लिस्टिंग, काफी मुद्दे थे जो आपने देखा वो एक एक करके वो सरकार ने माना हमसे। और मुझे लगता है 1-2 मांगे जो है 1-2 दिन में वो भी एक एक करके सरकार हल कर रही है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा खासकर मंत्री जी हैं श्री शर्मा जी, क्योंकि टाइम रहते हम भी नहीं चाहते थे कि हम रोडों पे आए, हल्ला मचाएं, चक्का जाम करें, लोगों को उसमें परेशान करें। तो ये लेटर ऑन जो मीटिंग हुई, ये भी नहीं कहूंगा कि हमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा मिला है। जो आप मान लीजिए कि वेंटिलेटर पे हम थे, एक ऑक्सीजन का काम जो हुआ है, ताकि 5 साल से बहुत बड़ा टाइम होता है, 5 साल के बाद भी हमारा किराया बढ़ रहा है। ये थे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर विजय सिंह चिप। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरी श्रीनगर में ट्रैफिक के नज्म नस्क को बेहतर बनाने और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने के मकसद से गुज़श्ता चंद रोज से एक ड्राइव शुरू कर दी गई है, जिसके तहत इदारे के अफसरान और एहलकार खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते देखे जा सकते हैं। इस सिलसिले में आज एसएसपी सिटी ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने खुद ड्राइव का जायजा लिया। मसूद ने इस मौके पर ज़राए अब्लाग से बात करते हुए कहा कि शहरी श्रीनगर में ट्रैफिक जैमिंग बड़ा मसला है, जिसकी तरफ खास तवज्जो दी जा रही है। साथ ही बगैर कागजात और बगैर लवाजमात गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने वालिदैन पर भी जोर दिया है कि वो किसी भी सूरत नाबालिग बच्चों या फिर बगैर लाइसेंस के बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत न दें, बसूरत दीगर उन्हें भी सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारी ये यूनिक ड्राइव पहली बार नहीं है। हम रोज सड़कों पे होते हैं, रोज हम ड्राइव करते रहते हैं। हमने ड्राइव इंटेंसिफाई किए हुए कि हमारी ड्राइव मुतवातिर रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, और हम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर जिनके कागजात पूरे नहीं है, जो कि लैक्सिटी करते हैं, लोग अपने कागज पूरे नहीं करते हैं, अपनी जो फिटनेस पूरी नहीं करते, अपने आरसी ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसी तरह जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सड़कों पे, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी लाइफ भी खत्म हो चुकी होती है तब भी चलती हैं। तो इसको कर्ब करने के लिए हमारा ये ड्राइव है। बडगाम से जो गाड़ियां आती हैं और फॉर दैट मैटर कहीं से भी आउटसाइड जो सिटी से गाड़ियां आती हैं, उनको तो अलाउ नहीं है सिटी में आना, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर लोगों की सहूलत के लिए हमने रखा है किसी जगह पे, तो उसको टर्मिनेट करना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे कि हमारा जो मेन आर्टरी है एमए और रेजिडेंसी रोड, जिसपे कि ट्रैफिक फ्लो बहुत होता है, उसको डिकंजेस्ट करने के लिए ये एक आज का जो है ये स्टेप उसी डायरेक्शन में है। अगर आप देखें अक्रॉस सिटी चल रहा है, हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं। हमने कल भी ड्राइव कर दिया वहाँ पे जो आप कह रहे हैं बुलवार्ड साइड में, हमारा जो बिंद्रू मेडिकेट है उसके पास हमने कल किया था। इसी तरह जो अभी आप अगर जाएंगे बटमालू साइड में, वहाँ भी ड्राइव चल रहा है, कमरवारी साइड में भी ड्राइव चल रहा है। हमारे ऑफिसर्स हर जगह लगे हुए हैं, वो ड्राइव इंटेंसिफाई करे हुए हैं, हर एक सेक्टर को हम एड्रेस कर रहे हैं। हमारी मैसेज क्लियर कट है कि हम स्पेयर नहीं करने वाले हैं। अगर जब तक कि लोग अपनी जो हरकतों से बाज ना आ जाएं, सड़क पे जो बरलबी सड़क वो लगाते हैं, अपनी गाड़ियां रॉन्ग साइड पार्किंग करते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, यहाँ फ्री फॉर ऑल हो चुका है, वो फ्री फॉर ऑल हम होने नहीं देंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन में चलेंगे तो तभी गाड़ी चला सकते हैं, अपने कागजात दुरुस्त रखेंगे तभी गाड़ी चला सकते हैं, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे तभी गाड़ी चला सकते हैं। माइनर्स के साथ भी हमारा जो है बहुत स्ट्रिक्ट हमारा उनके खिलाफ जो एक्शन है, उनके पेरेंट्स के खिलाफ चल रही है। हम यहाँ पर लगे हुए हैं इसी एफर्ट में कि हमारा जो ये ट्रैफिक श्रीनगर का है किसी तरह से डिकंजेस्ट हो जाए। ट्रैफिक जैम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ना आ जाएं, उस पर बिलीव ना कर लें, और जो थोड़ा बहुत अगर चलने में तकलीफ भी होती है, 50 ऑड मीटर्स या 100 ऑड मीटर्स चलना पड़े,
तो और वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर लोग उतरेंगे गाड़ियों में, उनको लगेगा कि हमें किसी को जहांगीर चौक जाना पड़े, तो इस सेक्टर में हम ई रिक्शाज की अवेलेबिलिटी रखेंगे उनके लिए। एसएसपी ट्रैफिक सिटी एजाज अहमद भट्ट जराए अबलाग के साथ श्रीनगर में बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 अजला में ताजा बर्फबारी के बाद से बर्फानी तूदे गिरने का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को कम खतरा करार दिया गया है और आवाम को बर्फानी तूदों के खदशात वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ये अलर्ट डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन अजला के लिए जारी किया गया है। इंतजामिया ने मकामी लोगों और मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो बर्फानी तूदों के खदशे वाले इलाकों से दूर रहें और जारी करदा हिदायत पर सख्त अमल करें। जम्मू कश्मीर के बड़ा इलाकों में गुज़श्ता दिनों हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जिससे बर्फानी हादसात के इम्कानात बढ़ गए हैं। हुक्काम ने अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल निगरानी और एहतियाती इकदाम पर जोर दिया है। अब एक और मौजू। समीन बोपी की तरफ से मेडिकल शोबे में एमडी के असामियों के लिए काउंसलिंग का अमल जारी है, मगर इस हवाले से उम्मीदवारों ने बाज खदशात जाहिर किए जिन्हें फौरी तौर दूर करने की जरूरत है। उम्मीदवारों के मुताबिक बोपी ने पहले राउंड में स्टेट और ऑल इंडिया लेवल की नशस्तों के लिए अलग अलग काउंसलिंग की और उम्मीदवारों के उनके मेरिट के मुताबिक सीटें मिली। अलबत्ता दूसरे राउंड में इस अमल में तब्दीली लाकर स्टेट और सेंट्रल की एक साथ काउंसलिंग की गई, जिससे एक उम्मीदवार की दो जगह भी निशस्तें अलाट हुई और इसके बायस बाज उम्मीदवारों को अपनी पसंद की ब्रांच या सीट नहीं मिल रही है, जबकि बाज मेरिट से बाहर हो रहे हैं। उम्मीदवारों ने बोपी से मांग की है कि दूसरे राउंड और आगे मुनक्कद होने वाले राउंड्स में कौमी और रियासती सतह की सीटों पर अलग अलग काउंसलिंग अमल में लाई जाए और जिन उम्मीदवारों की दो जगह सिलेक्शन हुई है उन्हें अपनी मनपसंद ब्रांच का इंतखाब करने के लिए फौरी तौर पाबंद बनाया जाए। अब एक और मौजू। सामीन, एससीईआरटी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के ताउन से एक रोजा जश्न और तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद वादी कश्मीर के 10 अजला में आयाज की तरबियत को कामयाबी से हमकिरार करने वाले जिला नोडल अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स की कोशिशों को सराहना और उनकी हौसला अफजाई करना था। इस मौके पर वादी के तमाम अजला में 3000 आयाज की तरबियत मुकम्मल करने पर जिला सतह की खिदमात को तस्लीम किया गया। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे। से फयाज बानी ने खबर दी है कि शोपियान जिले के मुख्तलिफ जोनों में तैनात 150 से जायद असातिज़ा ने इल्जाम लगाया कि उन्हें साल 2024 में टाइम बाउंड प्रमोशन मिलनी थी, जिसके लिए तमाम जरूरी लवाजमात और कागजी कार्रवाई भी अमल में लाई जा चुकी है। ताहम उनकी फाइलें इस वक्त महकमे के मुख्तलिफ दफातर में इल्तिवा का शिकार हैं। असातिज़ा का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान शोपियान में 4 से ज्यादा चीफ एजुकेशन अफसरान की तैनाती अमल में लाई गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर इनमें से किसी भी अफसर ने इस मामले की तरफ खास तवज्जो नहीं दी। असातिज़ा ने कहा कि टाइम बाउंड प्रमोशन मिलने से उनकी सर्विस रिकॉर्ड्स, मुराद और हौसले पर मनफी असर पड़ रहा है। असातिज़ा ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से इस मामले में जाती मुदाखलत की अपील की है ताकि इंतजार में बैठे असातिज़ा को इंसाफ मिल सके। एस तारिक ने खबर दी है कि महकमा फिशरी से वाबस्ता माहिरीन की टीम ने कल मटन में तारीखी मार्टिन सूर्य मंदिर का दौरा किया और वहां मौजूद चश्मे में मछलियों की हलाकत से मुतल्लिक हकायक से आवाम को आगाह किया। माहिरीन के मुताबिक मछलियों के मरने की बुनियादी वजह बीमारी का फैलाव और पानी में ऑक्सीजन की कमी है। इस मौके पर मार्टन तीर्थ ट्रस्ट के सदर अशोक कुमार सद्दा, मार्टन वेलफेयर फोरम के सदर सजाद अहमद गनाई और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। फिशरीज महकमे के माहिरीन का कहना था कि एक बीमारी काबिल इलाज है, ताहम उन्होंने एहतियाती तौर पर मशवरा दिया है कि मखसूस वक्त तक चश्मे का पानी पीने के लिए इस्तेमाल में न लाया जाए। सामी डोडा जिले के मुत्तदी देहात में जंगली जानवरों, खासतौर पर बंदरों की आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख करने के नतीजे में वहां लोगों में खौफ हिरास का माहौल है। बताया जाता है कि बंदर घरों में घुसकर खाने पीने की चीजें, खुश्क सब्जियां और मेवाजात उड़ा कर ले जाते हैं और जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है ये उस पर हमलावर हो जाते हैं। इस हवाले से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट। चिनाब खिता के जिला डोडा में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बंदरों और खूंखार जंगली जानवरों ने कई इलाकों में दहशत मचाई है। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा के दूरदराज इलाका जात जिनमें गुंदो बलेज, बदरवा, दुनद्दी, बौंजवा, ठाठरी, बगल, उद्यानपुर, कलिहांड, हानील, बटबगी, खूनू व कास्तीगढ़ शामिल हैं, जहां न सिर्फ बंदरों की मौजूदगी की रिपोर्ट मौसूल हो रही है बल्कि इन इलाकों में तेंदुए और रेचू की चलत फिरत भी पाई जा रही है। इलाका गुन्ना, लुडना, आबली मासरी और दड़ा के लोगों ने बताया कि पिछले 3 हफ्तों से इन इलाकों में सुबह शाम खेतों, गाँव खानों, घरों के छतों के अंदर
बंदरों के झुंड घूमते रहते हैं। घरों की छतों के खिड़कियों के शीशे घरों के अंदर बाहर रखा हुआ इस्तेमाल करने वाला सामान को बेहद नुकसान कर देते हैं। गुन्ना में एक हफ्ता कबल मीटर के लिए लगाई गई केबल तारें तोड़ फोड़ की हैं, जबकि खेतों में लगाई गई मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां जड़ से उखाड़ देते हैं। इन लोगों ने बताया कि ये पहले बंदर शहर और कस्बाजात में डेरा जमाए हुए थे, मगर अब इन देहात का रुख किया है। बोरवा के हाजी मोहम्मद शफी शेख ने शहरबीन को बताया कि हमारे खालू छतरा बोरवा शरीरा में तकरीबन 200-250 बंदरों का झुंड एक साथ चलता है, जो कि नुकसान करने पर तुले हुए हैं। ऐसे ही इलाका बगला, दाली, उद्यानपुर, हानिल, बटबगी व खूनों में गुज़श्ता 2 हफ्ता से रीछ और तेंदुओं को शाम के वक्त से ही खुले आम घूमते देखा है, जिसकी वजह से इन देहात की आबादी में खौफ और हिरास पाया जाता है। तेंदुओं ने गुज़श्ता हफ्ता कास्तीगढ़ और खूनों में चंद जमींदारों पर दावा बोलकर जख्मी भी कर दिया है और कहीं माल मवेशी भी हलाक किए हैं। उद्यानपुर, दाली, हानिल के लोगों ने शहरबीन को बताया कि जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा को इन जंगली जानवरों की खौफ दहशत से आगाह भी किया है, जिन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम को उनसे निपटने के लिए कुछ हिदायत भी जारी की हैं। इन देहात की आबादी ने डिप्टी कमिश्नर, जो कि गुज़श्ता रोज इलाके के दौरे पर थे, इनको बताया कि अब इन इलाकों के लोग खौफ और डर के मारे शाम से पहले ही घरों को काम से लौटते हैं। लोगों ने इस ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। सब इन कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आतिशज़दगी के 8 अलग अलग वाक़यात रूनुमा हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इन तमाम वाक़यात पर बरवक्त और मरबूत कार्रवाई की गई, जिससे लोग जानी नुकसान से बचे और इमलाक को भी महदूद नुकसान पहुंचा। इंतजामिया कमेटी तकिया कलंदर उर्फ अमसाब गोशबू की इतला के मुताबिक हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मुबारक 26 और 27 दिसंबर को आस्थानी आलिया हजरत अमसाब गोशबू बड़बाग बड़गाम में मनाया जाएगा। 27 दिसंबर को महफिल सवा का भी एहतमाम रहेगा। पूंछ से केडी मेनी ने खबर दी कि गुज़श्ता शाम एक टाटा मोबाइल एक कार के साथ टकराई, जिस वजह से 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में भर्ती किया गया है। शदीद और जख्मी हुए 3 अफराद को मेडिकल कॉलेज राजू रेफर किया गया है। अब एक और मौजू। इंसदादी मनशियात टास्क फोर्स कश्मीर ने मनशियात के बढ़ते कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन की अपील की है। इस सिलसिले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ANTF खुर्शीद अहमद ने कहा है कि खित्ते में मनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और इस हवाले से एक टास्क फोर्स खुसूसी यूनिट कायम किया गया है। मनशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए अवामी ताउन की अपील की गई है और अगर मनशियात की स्मगलिंग, कारोबार या इस्तेमाल से मुतल्लिक किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो फोन नंबर 9103257218 पर इतला दे सकता है। सामीन की दिलचस्पी के लिए फोन नंबर हम एक बार फिर बता देते हैं 9103257218। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की जानिब से आज कॉन्फ्रेंस हॉल टैगोर हॉल में एक ताज़ियती नशस्त मुनक्कद की गई, जिसमें नामवर शायर, अदीब, सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद को खराज अकीदत पेश किया गया, जो गुज़श्ते दिनों जम्मू में इंतकाल कर गए थे। मुकर्रिरीन ने मरहूम को कश्मीरी अदब का एक दरख्शां चिराग करार देते हुए कहा है कि उनकी शायरी, इल्मी और नशरियाती खिदमात ने कश्मीरी ज़बान और सकाफत को फिक्री गहराई, तहजीबी वकार और असली मानवियत अता की। वो एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि बुलंद पाया आलिम, दानिश्वर और हसास इंसान थे, जिनकी आवाज़ और तलफ़ुज़ दोनों ने नस्लों को मुतासिर किया है। तकरीब के आगाज में गुलाम हसन गमगीन ने फातिहा खानी की। ताज़ियती नशस्त की सदारत मुमताज शायर, अदाकार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बशीर दादा ने की। उन्होंने मरहूम के साथ अपने तवील और करीबी ताल्लुकात का तफसील से जिक्र करते हुए कहा कि अब्दुल अहद फरहाद न सिर्फ एक बड़े तख्लीकार थे बल्कि एक मुखलिस दोस्त, शफीक रहनुमा और अदब दोस्त इंसान थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ अदीब और दानिश्वर मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने मरहूम के साथ अपने पेशेवराना ताल्लुकात और मुश्तरका अदबी और नशरियाती तजुबात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अब्दुल अहद फरहाद जबान के मामले में नहायत मोहतात और रवायत के कायल थे और नए रुझानात की फहम रखने वाले इंसान भी थे। वो नौजवान कलमकारों की हौसला अफजाई करते और अदब को आमकारी तक पहुंचाने को अपनी जिम्मेदारी समझा करते थे। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने शमूलियत की, जिनमें मारूफ उदबा, शोरा, दानिश्वर, फनकार और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शामिल थीं। ताज़ियती नशस्त के इख्तिताम पर मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की गई।
समीन को याद दिला दें कि अब्दुल्लाह फराद का चाहरुम कल अंजाम दिया जाएगा और सिलसिले में आबाई मकबरा सोरा पर सुबह 10:30 बजे इज्तिमाई फातिहा खानी की मजलिस होगी, जबकि बाद में मरहूम के घर पर दिन भर ताज़ियती मजलिस मुनक्कद होगी। सामी राजौरी जिले के बेशतर देहात में सड़कों की हालत काफी खस्ता बताई जा रही है, जबकि मकामी लोगों का दावा है कि इन सड़कों की मरम्मत में मैग्डमाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। खराब मौसम में इन सड़कों पर सफर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जबकि गर्मियों में यहाँ उठने वाला गर्दो गुबार बड़े बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट। राजौरी जिला में कई मकामात पर मुतअद्दिद सड़कें खस्ता हालत में हैं। ऐसी सड़कों पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। नतीजतन सफर करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजौरी जिला की तहसील दरहाल में उजान हाई स्कूल से डंडकोट सड़क, रैकीबां से मलुक सड़क की खस्ता हालत है। उजान गांव के एक मकामी बाशिंदे ने शायरबीन से बात करते हुए कहा कि उजान से डंडकोट सड़क की खस्ता हालत है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। बारिशों के वक्त सड़क पानी से भर जाती है। ड्राइवरों को सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है। इनका इल्जाम था कि मकामी लोगों ने कई बार मुतल्लिका महकमा से सड़क की मरम्मत करने की अर्जी दी है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसी तरह रैकीबां से मलुक सड़क की खस्ता हालत है। राजौरी से डडाज व दरहाल सड़क की भी खस्ता हालत है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। कई एक मुकामात पर बारिशों के दौरान सड़क तालाब की तरह बन जाती है। इस सड़क पर कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा गांव की आबादी के लोग मुनस्सर हैं। डडाज गांव के एक मकामी बाशिंदे ने शायरबीन से बात करते हुए बताया कि सड़क की खस्ता हालत की वजह से इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि रास्ता नाकाबिले आमदोरफ्त बन चुका है। अहले इलाका ने बताया कि गुज़श्ता 10 बरसों से हम सड़क, पानी, बिजली, सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी तवज्जो नहीं दी। खास तौर पर इस इलाके के लोगों को उस वक्त बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब किसी हमला औरत को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल करना पड़ता है। एक तालिबे इल्म ने शायरबीन से बात करते हुए बताया कि हम कभी भी वक्त पर अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस इलाके की तरफ से जिला हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हालत में है। इससे हमारी तालीम भी मुतासर हो रही है। सड़क की खस्ता हालत होने की वजह से ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियां इस इलाके में बहुत कम चलाते हैं। इसी तरह राजौरी से पीड़ी सड़क, राजौरी शहर में ITI सड़क, कोट दियारा से संकारी सड़क, दरहाली से दरहाली पुल सड़क, कोटरंका से बडाल सड़क, राजौरी से दसल सड़क, चौधरी नार से पनैत सड़क, इन सड़कों की भी खस्ता हालत है। इन इलाकों के मकामी लोगों ने शायरबीन से बात करते हुए बताया कि तमाम सड़कें अच्छी हालत में होनी चाहिए। ये तब मुमकिन है जब तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत वक्त पर की जाए। बारिशों के दौरान ऐसी सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मकामी लोग जिन्हें इन सड़कों से गुजरना पड़ता है, उन्हें रोजाना की बुनियाद पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये थे राजौरी से आरिफ कुरैशी। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि किश्तवाड़ पाउडर के कई देहात के लोगों की शिकायत है कि अगस्त में आए सैलाबी रेलों से वहां पानी का निजाम तबाह हो चुका है, मगर अभी तक पाइपलाइनें ठीक नहीं की गई हैं और इस वजह से लोगों को मुनासिब पानी नहीं मिल रहा है। अगरचे कई बार इस हवाले से मुतल्लिका हुक्काम को इतला दी गई, मगर कार्रवाई नदारद। मकामी लोगों ने अपील की है कि पानी के निजाम को फौरी तौर वहां पर दुरुस्त कराया जाए। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। हजरत सईद मोहम्मद अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हस्बे साबिका 2 जनवरी 2026 को गोयगाम टंगमर्ग में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। ज़ियारतगाह के एक मुंतज़िर तारिक गोयगामी ने इस हवाले से शेरबीन को बताया कि उर्स के दौरान मुख्तलिफ दीनी और रूहानी शख्सियात वाज़ तबलीग फरमाएंगे और दुरूद व अज़कार की खुसूसी मजालिस का भी एहतिमाम रहेगा। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर